हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे आज के फिर से यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश बाय मनीष सर पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। ठीक है, तो पिछली वाली वीडियो में हमने सेंटेंस के बारे में बारीकी से समझा था, लेकिन आज की इस वीडियो में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में समझेंगे। और हाँ, इसको भी हम बिल्कुल डीपली से समझने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बनी रहिए ताकि अगर आप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ रहे हो तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बस एक बार आप इस पूरी वीडियो को देख लीजिए जो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। राइट, अब देखो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है। ऑलरेडी हमने पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर यहाँ पर कोई बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर मनीष, राइट, मनीष राइट्स अ लेटर, राइट, ठीक है, मनीष राइट्स अ लेटर। अब देखो यहाँ पर इसकी हिंदी क्या हुई, मनीष जो है वो क्या करता है, पत्र को लिखता है। राइट, क्योंकि प्रेजेंट कौन सा टेंस है ये। अब देखो यहाँ पर हम साथ साथ ही क्या है, टेंस को भी पढ़ रहे हैं। यहाँ पर कौन सा टेंस है ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। राइट, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज। उसमें मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर में हम क्या लगाते हैं, एस या ई एस लगाते हैं। ठीक, मनीष सिंगुलर है तो उसमें एस या ई एस लगा दिया मैंने, राइट एट्स लगा है, तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, मनीष पत्र लिखता है। लिखता था नहीं, लिखता है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। चलो ये तो टेंस के बारे में बात होगी, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। क्लियर है। अब देखो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। मनीष, ये जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सब्जेक्ट बोलेंगे। राइट, और बाकी का ये जो हिस्सा है राइट्स अ लेटर, इसको हम लोग प्रेडिकेट बोलेंगे। ठीक, अब हमें यहां से एक बात ये समझ में आ गई कि जो सब्जेक्ट होगा सेंटेंस के अंदर क्या होगा, जो सब्जेक्ट होगा उसको ही हम सब्जेक्ट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जिसके क्या है, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, मनीष के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो करता क्या है, क्रिकेट खेल रहा है क्या, या फिर पढ़ता है या पत्र लिखता है। राइट, तो जो जिसके बारे में जो बात की जा रही है उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे, यानी कि कर्ता के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में उसको सब्जेक्ट बोल दिया। उसके बाद जो कुछ कहा जा रहा है उसके बारे में, जो कुछ बोला जा रहा है उसके बारे में, चाहे वो खेल रहा हो, चाहे वो पढ़ रहा हो, चाहे वो गेमिंग कर रहा हो, चाहे वो गिटार बजा रहा हो, दैट्स मीन्स वो जो कुछ भी कर रहा है वो सब कुछ क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे हम सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा आई लव इंडिया, राइट, आई लव इंडिया। अब देखो आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, राइट, लव इंडिया क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। ठीक है, तो अगर कितने भी सेंटेंस हो, बस आपको ये पहचानना है कि हाँ ये क्या बोलते हैं, अभी तो जो मैंने ये देखो ये क्या था, नाउन था, अब ये प्रोनाउन आ गया। ठीक है, आई लव इंडिया, मुझे क्या है, मैं इंडिया से प्यार करता हूं, तो आई आ गया तो सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से प्रोनाउन भी आ सकता है, जैसे ही लव्स इंडिया, है ना, ही लव्स राइट अ लेटर। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस जो हैं वो आ, हम कर सकते हैं, और हम वहां से सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में आपको क्या किया है, बताया है। ठीक है, आई होप आपको शायद यहां तक पूरा अच्छे से समझ आया होगा। अब हम इसकी कुछ कंडीशन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या कहती है, ध्यान से सुनो। कंडीशन नंबर फर्स्ट कहती है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, राइट, और ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। ये सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, ये मैं चार्ट बना रहा हूं आपके सामने। ठीक, अब देखो पहली कंडीशन क्या है कि मैंने आपको बता दिया है कि जैसे मैंने यहां पे लिखा हॉर्सेस, हॉर्सेस रन। ठीक, मुकेश
मुकेश क्या कर रहा है, इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, उसके बाद आता है माई एल्डर ब्रदर माई एल्डर ब्रदर माई एल्डर ब्रदर क्या कर रहे हैं, इज अ टीचर। ठीक है, तो ये था क्या जो मैंने आपके सामने अभी लिखा है, इसको बड़े ध्यान से समझना है। ये तो कंडीशन कैसी है, ये कंडीशन फर्स्ट है। ठीक है, ये तो यहां तक तो क्लियर आ गया समझ में। जो मैंने पहले समझाया था वही यहाँ पर है, क्या है कि हॉर्सेस दौड़ते हैं, मतलब घोड़े क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। मुकेश क्या कर रहा है, क्रिकेट को खेल रहा है। और उसका क्या है, माई एल्डर ब्रदर जो मेरा बड़ा भाई है वो क्या कर रहा है, वो कौन है, वो एक टीचर है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, फर्स्ट कंडीशन जो है बहुत सिंपल है। जो सेकेंड कंडीशन है हमारी, सेकेंड कंडीशन को बड़ा ध्यान से समझते जाना है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन को क्या करना है, बड़े ही ध्यान से समझना है। सेकेंड कंडीशन देखो क्या कहती है, सेकेंड कंडीशन ये कहती है, जैसे मैंने ये लिखा कि सब्जेक्ट पार्ट को, सब्जेक्ट पार्ट को, ये आर है। ठीक है, सब्जेक्ट पार्ट को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट पार्ट को दो भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे ये लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। ठीक, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हो गया, ऐसे समझो, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ आया। और अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ही दो भाग में डिवाइड कर देंगे। नंबर वन कौन सा हो जाएगा, क्वालिफायर, QUALIFIER, क्वालिफायर। और सेकंड क्या है, हेडवर्ड, हेडवर्ड। ठीक है, और प्रेडिकेट हमारा सेम रहेगा। अब क्वालिफायर और हेडवर्ड कौन कौन से होंगे वो एक बार अच्छे से हम समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे द टॉल बॉय, ठीक है, टॉल बॉय हैज टेकन माई बुक, हैज टेकन माई बुक। ठीक है, एक और सेंटेंस देखते हैं, एन ओल्ड बैगर, एन ओल्ड बैगर इज सिटिंग देयर, इज सिटिंग देयर। ठीक है, अब देखो सेकेंड कंडीशन हमारी क्या कहती है, सेकेंड कंडीशन ये कहती है कि सब्जेक्ट पार्ट को हमने दो भागों में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। मतलब ये वाला जो सब्जेक्ट था और हमने अब इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। दो भागों में पहला जो फर्स्ट पार्ट होगा हमारा वो होगा क्वालिफायर। ठीक है, और सेकेंड है हमारा हेडवर्ड। ठीक, और प्रेडिकेट तो बस सेम ही रहेगा। ठीक है, प्रेडिकेट के बारे में अभी हम पढ़ ही नहीं रहे, अभी हम जो पढ़ रहे हैं किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब दो देखो, सब्जेक्ट को दो भागों में डिवाइड किया, तो फर्स्ट तो हमारा क्वालिफायर हो गया, सेकंड हमारा हेडवर्ड हो गया। हेडवर्ड हमेशा क्या रहेगा, ये नाउन रहेगा। ठीक है, ये नाउन रहेगा। इसके एग्जाम्पल्स को हम एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा, क्या लिखा, द टॉल बॉय। द टॉल बॉय है तो सब्जेक्ट ही ना, लेकिन द टॉल बॉय को मैंने डिवाइड कर दिया, तो द टॉल क्या हो जाएगा, क्वालिफायर हो जाएगा, और बॉय
बॉय क्या हो जाएगा, हेड वर्ड हो जाएगा, ठीक है। बाकी का हैज टेकन माई बुक, ये प्रेडिकेट सेम रहेगा। एन ओल्ड बैगर, ये पूरा सब्जेक्ट है, देखो ये पूरा सब्जेक्ट का पार्ट है, ठीक। एन ओल्ड बैगर पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन अब हमने इसको सब्जेक्ट को दो भागों में डिवाइड करा, क्या, एन ओल्ड क्वालिफायर, बैगर हेडवर्ड। देखो बॉय, मैंने बोला था बॉय हो गया, बैगर हो गया, ये सब क्या है, नाउन है, राइट। हेडवर्ड हमारा नाउन होगा, ये नाउन है, देखो बॉय और बैगर नाउन हो गई। एन ओल्ड, ये इसको क्या कर रहा है, क्वालिफाई, मतलब क्वालिफायर कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। द टॉल, लड़का तो है, लंबा है, हैज टेकन माई बुक, ठीक है, मतलब लंबा लड़का। एन ओल्ड बैगर, मतलब एक पुराना क्या है, भिखारी, वहां पर क्या है, बैठा हुआ है, तो एन ओल्ड है ना, एन ओल्ड, एन ओल्ड बैगर। तो इन दोनों में सब्जेक्ट को हमने डिवाइड करा है, तो फर्स्ट जो पार्ट होगा वो क्वालिफायर, जो सेकंड होगा वो हेडवर्ड यानी कि नाउन। तो सेकंड तो कंडीशन हमारी किसकी हो गई, सब्जेक्ट की हो गई। इतना समझ में आया, ठीक है। अभी हम केवल सब्जेक्ट को ही डिवाइड करेंगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को ही हम क्या कर रहे हैं, पार्टीशन के साथ साथ मतलब एक डिवाइडेशन के साथ साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत डीपली अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। तो फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन को नोट डाउन कर लो। अब हम देखते हैं थर्ड कंडीशन को, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या कहती है कि जो हमारा क्या है, क्वालिफायर है, क्वालिफायर जो है वो किससे, दो शब्दों से, दो शब्दों से मिलकर के बना है, ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है। अब कैसे पहचानेंगे हम कि कैसे ये बना हुआ है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट, ठीक है, और ये हो गया हमारा प्रेडिकेट, सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गया। अब इसको इसके भी देखो, ये था क्या, क्वालिफायर, और ये क्या था, हेडवर्ड, ठीक है। ये था क्वालिफायर और ये था हेड। अब क्वालिफायर क्या कह रहा है, दो शब्दों से मिलकर के बनाया है, तो ये भी किससे, दो शब्दों से मिलकर के बनाया है। कौन कौन से हैं, नंबर एक डिटरमाइनर, क्या है, डिटरमाइनर, और सेकंड क्या होगा, एडजेक्टिव, ठीक है। और हेडवर्ड तो हमारा सेम ही रहेगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या है, द टॉल, द टॉल बॉय हैज टेकन माई बुक। अब देखो ये वाली कंडीशन क्या कहती है, ध्यान से समझना, एक एक करके हम लोग सारी कंडीशन को पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाली कंडीशन हमारी क्या कहती है, कंडीशन हमारी ये कहती है कि क्वालिफायर जो है वो कितने, दो शब्दों से मिलकर के बना है। क्वालिफायर दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन सा, नंबर एक, ये तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये तो कॉमन है, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। क्वालिफायर और हेडवर्ड, ये भी हमें समझ में आ गया। क्वालिफायर दो शब्दों से मिलकर बना है, नंबर एक डिटरमाइनर और नंबर दो एडजेक्टिव, ठीक है। ये आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। जो भी कंडीशन हम पढ़ रहे हैं, जो भी कंडीशन को हम पढ़ रहे हैं उसको हमें बड़े ध्यान से समझ के चलना है, ठीक। तो क्वालिफायर जो है, मैंने क्या बताया था, हेडवर्ड हमेशा क्या होता है, नाउन होता है, राइट। तो क्वालिफायर जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट हो जाएगा हमारे डिटरमाइनर से मिलकर बना है और एडजेक्टिव से मिलकर बना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैंने समझा, डिटरमाइनर मैंने आपको बताया था, डिटरमाइनर कौन कौन से होते हैं, जैसे द, ठीक है। तो अब मैंने अभी पढ़ा था कि क्वालिफायर है ये द टॉल बॉय, ठीक है। तो द टॉल, द जो है वो डिटरमाइनर को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। द क्या है, डिटरमाइनर, टॉल क्या है, एडजेक्टिव, मैंने बताया था एडजेक्टिव, मैंने आपको पढ़ाया था, और आगे भी मैं आपको एडजेक्टिव बहुत डीपली पढ़ाऊंगा। तो एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की क्या करते हैं, विशेषता को बताते हैं, हम उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। इसको हम हिंदी में विशेषण बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो लड़का तो है, अब लड़का है नाउन, और लड़के की विशेषता बताई जा रही है कि वो लंबा है, नाटा है, गोरा है, काला, कैसा है, लड़का कैसा है, लंबा, द टॉल, राइट। तो टॉल जो है वो एडजेक्टिव हो गया।
और बॉय तो पता है हेड वर्ड है ही, नाउन है, जैसे मैंने आपको बता चुके हैं, और बाकी का जो बचा हुआ वो प्रेडिकेट है। आई होप आप समझ पाए होंगे ये वाली कंडीशन। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन जो है वो हमारी ये थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन जो है फोर्थ कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन, फोर्थ कंडीशन हमारी क्या कहती है, सुनो ध्यान से। एडजेक्टिवल फ्रेज हेड वर्ड के बाद आता है। भाई कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये सर एडजेक्टिवल फ्रेज क्या है, पहले इसको तो समझा दो, समझा देंगे, लेकिन अभी जो है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में ये समझ जाओ कि सब्जेक्ट कितने भागों में डिवाइड हो रहा है। पहले भाई क्वालिफायर में डिवाइड हुआ, फिर क्वालिफायर हेडवर्ड, फिर अब ये इसके आगे ये क्या आ गया, फिर क्वालिफायर के दो पार्ट कर दिए, है ना। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। लेकिन एडजेक्टिवल फ्रेज, फॉर एग्जांपल, जैसे हम जब फ्रेजेस को पढ़ते हैं, आप जब आगे फ्रेजेस को पढ़ोगे तब आप समझ पाओगे कि फ्रेजेस किस तरीके से काम करते हैं। जैसे हमने कहा स्टैंडिंग देयर, जब इस तरीके से जब हम शब्द बोलते हैं स्टैंडिंग देयर, है वो क्या है, वहां पर खड़ा हुआ है, तो ये एडजेक्टिवल फ्रेज होते हैं, राइट। स्टैंडिंग में होता खड़ा होना, स्टैंड देखो, स्टैंड में होता खड़ा होना, और उसके बाद सिट क्या होता है, बैठना। एडजेक्टिव, चूंकि ये एडजेक्टिवल फ्रेज है, बंधा हुआ है, और जब फ्रेज होते हैं वो बंधे हुए तरीके से काम करते हैं। तो स्टैंडिंग तो एडजेक्टिवल है, और एडजेक्टिव मैंने क्या कहा था, जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताते हैं, विशेषता को बताते हैं। समझ पा रहे हो, जब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं तो एडजेक्टिव वो होता है जिसका जस्ट अपोजिट बन जाता है। जैसे मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल ऊंचा, हाई, तो भाई उसका अपोजिट क्या होगा, अपोजिट देखो नीचा। जिस किसी वर्ड का अपोजिट बन जाए समझ लो वो एडजेक्टिव है। मैंने कहा काला, काला का अपोजिट सफेद, समझ रहे हो। तो एडजेक्टिव वही है, ये पहचानने की मैंने ट्रिक आपको बता दी। ठीक है, तो एडजेक्टिवल फ्रेज जो है, ये जो कंडीशन है वो हेड वर्ड के बाद आ गई। यहां तक मैंने आपको बता दिया डिटरमाइनर क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, हेड वर्ड ये होता है जो नाउन होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज जो है स्टैंडिंग देयर, प्रेडिकेट वही है। क्योंकि हम अभी प्रेडिकेट के बारे में पढ़ ही नहीं रहे, तो प्रेडिकेट हमारा वही रहेगा। ठीक है, अभी केवल सब्जेक्ट को ही हमने कितने भागों में तोड़ दिया है, केवल हमें उसको बारीकी से समझना है, राइट। तो ये थे हमारी फोर्थ कंडीशन, इसको नोट डाउन कर लेंगे हम। जीरंड की कंडीशन क्या है, जीरंड जो है वो जीरंड और इन्फिनिटिव दो दो वर्ब हैं, ठीक है। इन्फिनिटिव ये दोनों ही किसके तरीके से, नाउन की तरीके से काम करेंगी, नाउन की तरह वर्क करेंगी। ठीक है, कंडीशन ध्यान से समझो, जो मेन मेन चीज है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। समझ आया। दूसरी सबसे बड़ी बात, जीरेंड में हम आईएनजी जोड़ते हैं, और ये सब्जेक्ट की तरह भी कार्य करती हैं। ठीक है, सब्जेक्ट की तरह काम करती हैं जीरेंड। ये इसकी कंडीशन है जो मैंने आपके सामने लिखी हुई है। समझ आ गया। तो फिफ्थ कंडीशन हमारी क्या कहती है, फिफ्थ कंडीशन ये कहती है कि जीरेंड और इन्फिनिटिव जो है, ये मैंने आपको वर्ब जब पढ़ाई है तो हमारी अब जो यूट्यूब की जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर आपको वर्ब जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो वहां पर आपको जीरेंड और इन्फिनिटिव के बारे में मैंने बहुत डीपली पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो जेरेंड क्या है, जेरेंड की एक खास बात है, जेरेंड जो है जेरेंड में आईएनजी जोड़ते हैं, राइट। उसके बाद ये सब्जेक्ट की तरह काम करती हैं, जेरेंड किसकी तरह काम करती हैं, सब्जेक्ट की तरह काम करती हैं। अभी एग्जांपल समझ लेंगे। दूसरी बात, जेरेंड नाउन की तरह भी वर्क करती हैं। ये 3 पॉइंट जो है वो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, ध्यान से समझिए, वॉकिंग is useful for health, राइट।
अब ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रेडिकेट है और ये क्या है, सब्जेक्ट है। समझो ध्यान से, देखो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ही तो पढ़ रहे हैं। मैंने क्या कहा था कि जेरेंड जो है वो सब्जेक्ट की तरह काम करती है, तो सब्जेक्ट में ये तो आया। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, वॉकिंग, आईएनजी लगा है, वॉक, वॉक क्या किया हमने, आईएनजी लगा दी तो आईएनजी जोड़ते हैं, पहली कंडीशन फॉलो हो गई। सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है तो सब्जेक्ट में आ गया, दूसरी कंडीशन भी क्या है, फॉलो हो गई। नाउन की तरह काम कर रही है भैया, नाउन 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 नाउन, ध्यान से समझो, नाउन की विशेषता बताई जा रही है। वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, टहलना जो है वो स्वास्थ्य के लिए कैसा है, बहुत ज्यादा उपयोगी है ना। तो नाउन, नाउन की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है, नाउन के बारे में बताया जा रहा है। तो नाउन का भी काम कर रहा है जीरेंड, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है जीरेंड, और आईएनजी भी जोड़ रहे हैं हम जेरेंड में। तो ये तो जीरेंड की क्या थी, कंडीशन थी और ये खासियत थी, राइट, जो हमने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में पढ़ लिया। अब जैसे सब्जेक्ट, अब जैसे ये सेंटेंस हमारे सामने लिखा हो, वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, मैंने कहा इसके अंदर आप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बता दो, तो आप कहोगे सर इसमें तो वॉकिंग ऑलरेडी आईएनजी लगाया, तो इसमें तो सब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट तो आपने बताया था किसी का नाम हो सकता है, जैसे मनीष हो गया, मुकेश हो गया, रोहन हो गया, राहुल हो गया, या फिर कोई प्रोनाउन हो सकता है, ही सी इट वगैरह जो भी है। तो ऐसा नहीं है, जब हम जीरेंड को पढ़ लेंगे तो हम वहां पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को भी अच्छे से पहचान जाएंगे, ठीक है। तो ये थे हमारी फिफ्थ कंडीशन, इसको नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट कंडीशन है कंडीशन नंबर 6, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का प्रयोग हम वर्ब की, सबसे पहले इसके आगे हम टू लगाएंगे, टू का प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। ये है इन्फिनिटिव की पहचान, और ये भी नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है, नाउन की तरह यूज करते हैं, ठीक है, समझ आ गया। अब देखो इसका एग्जाम्पल समझते हैं। टू वर्क हार्ड, ठीक है, इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। समझ आ गया। क्या कहा मैंने, टू वर्क हार्ड, ये जो है नेसेसरी है, इज, देखो टू वर्क हार्ड ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, अभी हम सब्जेक्ट में प्रेडिकेट ही तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट क्या है, टू वर्क हार्ड इज नेसेसरी फॉर हेल्थ, प्रेडिकेट के मतलब इसके बारे में जो बताया वो तो है ही, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट क्या कहा मैंने, और पढ़ क्या रहे, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव की कंडीशन क्या है, टू का प्रयोग करते हैं, तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इन्फिनिटिव जो है वो हमेशा नाउन से पहले हम क्या लगाएंगे, उससे, देखो नाउन है ना, नाउन की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम टू लगा देंगे। तो जब किसी वर्ब के आगे टू लगाओ समझ लो वो इन्फिनिटिव वर्ब है, ठीक है। जब आप वर्ब पढ़ेंगे, और मैंने पढ़ाया भी यही है, ठीक है, दोबारा भी पढ़ा देंगे हम। इन्फिनिटिव क्या है, टू का प्रयोग करेंगे, तो जब आपको देखे ना टू वर्क हार्ड, है ना, कुछ इस तरीके से सेंटेंस जब आपको मिले, है ना, टू वर्क हार्ड, टू ओबे योर पेरेंट्स, है ना, तो इस तरीके से टू अगर आगे आ जाए, ठीक है, तो हम, और वर्क की फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्किंग तो नहीं है ना, वर्क तो नहीं है ना, देखो वर्क है, फर्स्ट फॉर्म के आगे लगाया, वर्क हार्ड इज नेसेसरी फॉर, चूंकि ये प्रेडिकेट का पार्ट है। तो अपन को जो मेन समझने की वाली बात है वो ये है, ये वाला पार्ट, ठीक है, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, सब्जेक्ट के बारे में, प्रेडिकेट के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो ये थी कंडीशन नंबर हमारी 6। जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है प्रेडिकेट के बारे में, और सब्जेक्ट के बारे में मैंने पढ़ लिया है। प्रेडिकेट के बारे में कुछ नहीं है, सिंपल है। जैसे अगर मैं कहूँ कि कोई सा भी मैंने, जैसे फर्स्ट कंडीशन हमारी कहती है कि, ऐसे समझो, सब्जेक्ट लिया मैंने, ये प्रेडिकेट हो गया, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट हो गया। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा आपके सामने, मोहन ब्रॉक, मोहन ब्रॉक अ चेयर,
ठीक है, मोहन ब्रोक अ चेयर। अब कंडीशन क्या कह रही है, ये जो ब्रोक मतलब ये प्रेडिकेट में ही दो पार्ट बट गए इसके, कौन कौन से, ये ऑब्जेक्ट का पार्ट हो गया और ये वर्ब हो गई, कौन सी वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं अभी एक बार। प्रेडिकेट किस तरीके से काम करते हैं, सब्जेक्ट तो नाउन हो गया मतलब मोहन। अब प्रेडिकेट यही है ना, देखो ये प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट को दो भागों में देख लिया, मतलब मोहन ब्रोक अ चेयर, मोहन ने क्या कर दिया, एक कुर्सी को तोड़ दिया। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट अ चेयर जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि हम इसको डिवाइड कर रहे हैं ना, इसको हम तोड़ तोड़ करके समझ रहे हैं ना कि कौन सी चीज क्या है। प्रेडिकेट का ही पार्ट है, प्रेडिकेट का एक पार्ट अ चेयर ऑब्जेक्ट है और एक पार्ट ब्रोक ये क्या है, वर्ब है। वो भी कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब मैंने आपको पढ़ाया था, पिछली वाली वीडियो में जाके देख लेना, और आगे भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो हिंदी में हम उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं, और इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जैसे कि हिंदी में हम उनको अकर्मक क्रिया कहते हैं। समझ आ गया, तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया हम किससे कहते हैं, तो वही इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो अब देखो पहचानने की ट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। मैंने कहा कि मोहन ने तोड़ी, मैंने कहा क्या तोड़ी, आंसर आया चेयर तोड़ी, तो ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, मैंने कहा मोहन रोया, क्या रोया, भाई रोया, क्या बोलने पर कोई आंसर तो नहीं आ रहा ना, जब नहीं आ रहा तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। समझ आ गया, तो इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव का मतलब मैंने आपको बता दिया। अब प्रेडिकेट को मैंने तोड़ दिया, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो ए अ चेयर ऑब्जेक्ट है और ब्रोक जो है वो वर्ब ट्रांजिटिव है, और ये मोहन क्या है, सब्जेक्ट है। आई होप आप इतना सब कुछ जो मैंने आपको पढ़ाया है आप समझ पाए होंगे अच्छे से। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को हमने बहुत ही डीपली से समझ लिया है। आने वाली वीडियो में हम इनके कुछ क्वेश्चन आंसर को करेंगे, और इस तरीके से हम लोग नाउन की सीरीज को भी बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डीपली हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे इस चैनल पर। आज के लिए हम इतना रखते हैं और मिलते हैं हम लोग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।